नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज है सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। तो पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दीपावली आपकी किस्मत कैसे बदलेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। आज दीपावली है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। हर धर्म के लोग, हर देश में ये मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली आपकी कुंडली से भी संबंध रखता है। आज के दिन यानी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, पर उनको प्रसन्न करना भी तो जरूरी है। तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए और ये दीपावली आपकी किस्मत कैसे बदलेगा, तो चलिए यही जानते हैं। तो चलिए इससे पहले शो की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें और इससे आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपने बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद होकर के नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, जैसे मैंने कहा कि दीपावली से बड़ा त्योहार किसी हिंदू, और हिंदू क्या, आजकल तो मुझे लगता है कि हर धर्म के लोग दीपावली मना रहे हैं। तो भगवान गणेश की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और कोई भी कसर हम नहीं छोड़ते हैं गुरुदेव, नए कपड़े खरीदने से लेकर घर सजाने तक। बिल्कुल। तो बाकी तो हम सब कर ही देते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे वो महा उपाय जो हमारी दीपावली बदल देगा और हमारी जिंदगी भी। बिल्कुल। बड़ा आप देखिए कि पिछले कुछ समय से ही जिस तरह से त्योहारों का स्वरूप बदलता आ रहा है, इतने दुख भी इसके अंदर बढ़ रहे हैं, इतने कलेश भी बढ़े, इतना सब कुछ भी हुआ, और सही मायने में स्वार्थ की भावना भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में मिलजुल के जो एक त्योहार मनाने का जो मजा था वो भी जाता जा रहा है। कभी ये आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि जो हमारे सनातन ने जो सही मायने में जो असूल बनाए थे, उन असूलों से डिग जाना, उनके खिलाफ हो जाना, उनसे अलग हो जाना। और आज जो मैं आपको महा उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। और सही मायने में दीपावली वाले दिन हम अपनी बुद्धि को अच्छा करने, बुद्धि को तीक्ष्ण करने, और उस तीक्ष्णता के जरिए बिना किसी बहुत बड़े स्वार्थ के, किसी को दुख पहुंचाए बिना, एक सत कमाई यानी कि सद्गुणों के साथ जो हम कमाई करते हैं उसका राह परमात्मा से पाना चाहते हैं। और वो जो कमाई आती है उसकी वजह से हम अपना घर चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा पालन पोषण देना चाहते हैं, एक अच्छी संस्कृति, सभ्यता, ये सब कुछ देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। और ये सब कुछ हम आज के दिन ही परमात्मा से मांगते हैं, क्योंकि ये हम सबका सबसे बड़ा त्योहार है।
और पर ये खोता क्यों जा रहा है? ये क्यों नहीं अभी सबके पास बच रहा? और इतने बड़े त्योहार के दिन भी परिवार एक क्यों नहीं रह पाता? इतने बड़े त्योहार के ऊपर इतनी बड़ी कृपाएं पहले परमात्मा जो सबके ऊपर बरसाया करते थे, सबकी झोली भरा करते थे, वो अब क्यों नहीं हो रही? उसका कारण क्या है बेटा? उसका कारण ये है कि हम जो सही मायने में अपने संस्कार हैं उनको भूलते जा रहे हैं। और वो कौन से संस्कार, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं जिनको हम भूल गए? वो क्या है? बहुत छोटे से लफ्जों से ये समझा दूंगा आपको बेटा। पहले जब हमारे घरों में दीपावली आती थी तो हम लोग तिल के तेल का दिया जलाया करते थे, सरसों के तेल का दिया जलाया करते थे, देसी घी का दिया जलाया करते थे। जो सक्षम लोग हैं वो देसी घी का दिया भी जलाते थे। जो मध्य अवस्था में है बेटा वो तिल का तेल और का जलाया करते थे, और जो लोग गरीब है वो सरसों के तेल का ही दिया जला लिया करते थे। अब जगह ले ली है इलेक्ट्रॉनिक ये लड़ियों ने, जिसके अंदर की बिजली का संचार हर वक्त होता है, जिसके अंदर सोल्डरिंग वगैरह यानी कि उसके अंदर लेड इस्तेमाल होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा और तो और हम अपने मंदिर के अंदर भी एक दो बल्ब या एक आध ट्यूब जलाने के बजाय लड़ियों की भरमार कर देते हैं। तो ये जब जलती है बेटा, इनके अंदर वो जो लेड की सोल्डरिंग हुई है और जो इसके अंदर करंट प्रवाहित होता है, इसको हम राहु बोलते हैं। और राहु बृहस्पति यानी कि ऑक्सीजन का दुश्मन है, ठीक है। इसीलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बढ़ता चला जा रहा है, उसी कदर बड़े बड़े शहरों की हवा पूरी तरह से पोल्यूटेड होती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, धैर्य खत्म हो रहा है, सहन शक्ति रही नहीं, अपनापन रहा नहीं। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो दीपावली पे तो खास तौर पे हम टीवी भी ला रहे हैं, फ्रिज भी ला रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, जरूरतों की चीजें वो तो ठीक है। लेकिन इन खास दिनों के अंदर ये लड़ियां इतनी ज्यादा घर में लगा करके हम अपने लिए और मुसीबत डालें। ये जितनी ज्यादा लड़ियां लगेंगी उतना ज्यादा राहु आपके घर में, और जितना राहु आपके घर में उतनी ही माफ करने की प्रवृत्ति खत्म, सहन शक्ति खत्म, अपने के साथ में उनके अंदर कमियां निकाल के बहुत जल्दी अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि राहु ज्ञान का दुश्मन है, धैर्य का दुश्मन है, अपनेपन का दुश्मन है। लाभ के लिए जो आपके अंदर एक आइडिया के लिए एक अच्छे बृहस्पति की जो जरूरत होती है, वो सारा कुछ ये राहु खत्म कर रहा है। इसकी वजह से बेटा आज परिवार त्योहारों पे भी एक नहीं हो पा रहा, बच्चों से लेके बड़ों तक किसी में सहनशीलता नहीं बच रही, और धैर्य ना होने के कारण बेटा आप त्योहारों के अंदर भी लड़ के उस दिन में त्योहार मना रहे हो और मामले अपने खराब पे खराब किए जा रहे हो। अब जो इंसान घर पे ही एक नहीं हो पा रहे, वो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को कैसे झेलेंगे? उनके लिए भी अपने अंदर इरिटेशन बढ़ती चली जा रही है, समझ गए? अब आप कहोगे इसका दिए से और ये लाइटों से क्या संबंध है? तो संबंध मैं समझाता हूं। बृहस्पति यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो श्वास लेते हैं, ये बृहस्पति है। और यही ऑक्सीजन जब हमारे दिमाग में रहती है तो हमारी याद रखने की क्षमता वो अच्छी होती है, धैर्य की क्षमता अच्छी होती है, और बहुत जल्दी किसी भी चीज के बारे में बहुत जल्दी सोच के और धैर्य से उसको इंप्लीमेंट करना, इसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिसकी भी दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ये तो आज के युग के साइंटिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये हमारी साइंस हजारों साल पुराने से ही हमारे ऋषि मुनियों ने समझ ली थी। तो उन्होंने क्या किया, घर के अंदर 24 घंटे तो हम दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि अगर हम अखंड ज्योत के रूप में इसे 24 घंटे जला के रखते हैं तो ऑक्सीजन जलती रहेगी, वो जली हुई ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिसके कारण ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन कर्म करने की शक्ति वो क्षीण हो जाती है। क्योंकि ज्यादा ज्ञान वो भी डराने का काम करता है, ज्यादा सब्र वो भी डराने का काम करता है। तो त्योहारों पे खास तौर पे दीपक जलाने का प्रचलन हुआ। और ये दीप क्यों जलाए जाते थे? अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे बोला जाता है केतु, और वो जब जलता है तो इंसान के दिमाग के अंदर आइडिया उत्पन्न होते हैं और सब्र भी उत्पन्न होता है, मीठी वाणी को जन्म देता है तिल का तेल घर में जलाने से, समझ गए?
और केतु की, यानी कि केतु के जितने गुण हैं वो इंसान के अंदर बढ़ते हैं। और ये बृहस्पति और केतु दोनों मित्र हैं, यानी ऑक्सीजन के अंदर तिल के तेल का अर्क जब घुल के आपके दिमाग में जाता है तो आपको नए नए आइडिया, ज्ञान, ये सब कुछ देता है। तो इसलिए तिल के तेल का मध्यम वर्ग ये इस्तेमाल किया करता था मीठा तेल जलाने का, क्योंकि उनको ही आइडिया लगा के करके ज्ञान को पा करके आगे भी बढ़ना है। फिर दूसरा, जो गरीब लोग थे वो सरसों का तेल जलाया करते थे। सरसों का तेल क्या करता है, शनि और बृहस्पति दोनों ही बराबर के हैं, कोई किसी को नुकसान भी नहीं देता। देते हैं एक दूसरे के ऊपर जब वक्त आता है, लेकिन जो लेबर का काम करते हैं, जो बोझ उठाने का काम करते हैं, जिन्होंने पूरा दिन मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है, वो उसको पैसे कम कमाता है। और वो अगर अपने घर पे सरसों के तेल का दीपक भी जला लेता है बेटा, तो उस ऑक्सीजन के साथ जैसे जैसे ये शनिदेव अंदर जाते हैं, जोड़ों को मजबूत करते हैं। काम के ऊपर सब्र बनाए रखना और डेडिकेशन से काम करना, ये ताकत देते हैं और बीमारियों को भी खत्म करने का काम करता है कड़वा तेल का दीपक जब आप घर पे जलाते हो। तो बेटा, जो गरीब लोग हैं वो बीमारियों से बचे रहे, ये भी तो सोचा ना हमारे ऋषि मुनियों ने, तो ये इसलिए करते रहे। और जो समृद्ध लोग हैं, जो देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं, जो 100 दियों के अंदर या 500 दियों के अंदर देसी घी डालने की सक्षमता रखता है अपने पास में, वो देसी घी का प्रयोग किया करते थे। कारण ये कि वो पहले ही समृद्ध है, अब उसको चाहिए इम्यूनिटी, चाहिए धैर्य, चाहिए सब्र के साथ प्लानिंग बनाना चाहिए, और सब्र के साथ जो उसके नीचे काम करते हैं उनको प्यार से चला करके पैसे कमाने की जुगत एज इट इज बनी रहे, इसके लिए वो देसी घी का दीपक जलाते थे। क्योंकि चंद्र और बृहस्पति ये जब कुंडली में मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग का एक ही मतलब होता है कि बड़े आराम से प्रॉब्लमों का हल निकाल के बड़े आराम से कमाई करके इंसान किराया खाता हुआ आराम से रहता है जिंदगी में। ठीक है, तो आप जब देसी घी का दीपक जलाते हो तो वो आपको आइडिया, धैर्य से चलना, कैसे कमाना, किसको कैसे चलाना, अपने बच्चों के अंदर संस्कार, अपने अंदर संस्कार, अपने घर के अंदर धैर्य बने रहना, किसी के साथ लड़ाई ना करना, ये सारे गुण आपको वो देता है। तो बेटा, दीपावली अगर मनानी है और दीपावली अगर बहुत अच्छे तरीके से मनानी है और बिना किसी लड़ाई के, और अपने बच्चों के अंदर भी ज्ञान की वृद्धि हो और संस्कारों की वृद्धि हो, आपके अंदर धैर्य हो, आप आने वाले दिनों में अच्छे आइडिया लगा करके जिंदगी को कामयाब बना सके, तो बेटा ये दीपक जलाओ। और ये जो मिट्टी के दिए आप खरीद के जलाते हो बेटा, ये आप एक मिट्टी के दिए बनाने वाले पे एहसान नहीं करने लगे। अगर ये खरीद के आप लाते हो और इनके अंदर इनमें से कोई भी तेल या घी इस्तेमाल करके जलाते हो, तो आप अपने ऊपर एहसान करने लगे हो, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं बेटा। और ये जला के आप अपने त्योहार को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने घर के संस्कारों को और समृद्धि को, इन सबको बुलाने लगे हो। तो बेटा, इस तरह से अपनी दीपावली की शुरुआत करो और दीपक सिर्फ यही इस्तेमाल करो। और इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां जितनी आपके मंदिर के अंदर लगी हुई हैं, पहले वहां से हटाओ। आपने अगर बेडरूम, ड्राइंग रूम इनसे सजाया है, तो वहां से अभी इनके अंदर 1-2 बल्ब बहुत है, बाकी दीपक से सजाओ। अपने बाहर की जो बालकनियां हैं उनके अंदर भी आप इन्हीं चीजों के दीपक जलाओ, चाहे मीठे तिल के तेल के, चाहे सरसों के तेल का, और चाहे देसी घी का। तो बेटा इनका जलाओ, और ये जलाने के बाद फिर देखना कि आपका त्योहार किस तरह से उत्तम जाता है। और एक बात और बता दूं बेटा, बहुत सारे लोग मोमबत्तियां भी जला के रखते हैं। मोम यानी कि बुध, और बुध बृहस्पति का दुश्मन। तो यानी कि मोमबत्ती अगर आप जलाते हो, वो आपको बहुत ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं देता, लेकिन फायदा कोई नहीं देता। बुध और बृहस्पति का मेल ना फायदा देगा ना नुकसान देगा। तो इसलिए मोमबत्ती भी क्यों जलानी, अगर हो सके कम से कम, नहीं तो यही तिल का तेल, सरसों का तेल या देसी घी का दीपक जलाओ और अपने त्योहार को वाकई में त्योहार बनाओ, और परमात्मा का आशीर्वाद स्वयं चल के आप लोगों के पास आएगा। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि,
कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसी अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छी वाली आपको मिल सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे, क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों को दीपावली में 2 खास मंत्र दिए हैं। मंत्र का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, और हमारे जीवन में ये मंत्र किस तरीके से परिवर्तन लाते हैं? जो मंत्र है, मंत्र एक खास प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जैसे जैसे हम मंत्र उपचार से वो ऊर्जा को बढ़ाते चले जाते हैं, हमारे ऑरा के अंदर जाकर, हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे अंदर बैठे हुए वो सूक्ष्म करोड़ों जीवाणु जो हमारे शरीर को बना रहे हैं, चला रहे हैं, जो हमारी बुद्धि बना रहे हैं, जो हमारी बुद्धि को कारसाज बना रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं ये मंत्र। और अब तो ये पिछले दिनों के अंदर न्यूज चैनलों में भी ये चीज आई है कि महामृत्युंजय मंत्र सबसे के अंदर न्यूज चैनलों में भी ये चीज आई है कि महामृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, और ये वाकई में टेस्ट किया गया, कई साल तक टेस्ट किया गया, और उसके बाद में पता चला कि इससे वाकई में मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए बेटा, जो मैंने भी आपको मंत्र दिए हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि वो मंत्र आम मंत्र नहीं है, और वो मंत्र आम किसी शास्त्र के अंदर आपको मिलेंगे भी नहीं। ये जो दत्तात्रेय जी ने अपने हाथ से जो किताब लिखी थी और जो मंत्र लिखे थे, मैंने आपको वो दिए हैं, कई हजार साल पुराने और प्रमाणित। इसके अंदर जो व्यावसायिक संस्थान के ऊपर चलाने वाला जो मैंने आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र आपके यहाँ व्यावसायिक संस्थान में जब चलेगा, कोई भी लो नहीं रहेगा, कोई भी डिप्रेशन में नहीं रहेगा, हर कोई अपने आप के कामों के अंदर अपने आप रंगत होता चला जाएगा। जब आप किसी भी तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जब बात करने लगेंगे, आप देखना आपको कितने जल्दी जल्दी आइडियाज आते हैं। ये आपकी बुद्धि को जागृत करके रखेगा और नए नए तरीके आपको सुझा के कमाई के अंदर बरकत डालेगा। ठीक है, ये व्यावसायिक संस्थान के लिए जो आपको मंत्र दिया, ये उसका फायदा मिलेगा आपको। और जो आपके घर के लिए मैंने मंत्र दिया, वो दिया है माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, हनुमान जी का। ये मिश्रित मंत्र है बेटा, और ये मिश्रित मंत्र करता क्या है? ये धैर्य के साथ, सब्र के साथ घर में रहना, सब्र के साथ संस्कारों को अपनाना, सब्र के साथ रिश्तों को निभाना, और अपने अंदर इतनी अच्छी इम्यूनिटी पैदा करना कि जिससे कोई बीमार ना रहे। और साथ ही जो बच्चे ज्ञान पाना चाहते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता चला जाए, जो औरतें बीमार रहती हैं उनके दुख दूर हो, और जो मर्द घर के अंदर सब्र खो देते थे, उनके अंदर सब्र की बढ़ोतरी हो। बेटा, इस चीज के लिए घर की पूजा के अंदर आपको मां लक्ष्मी का ये मंत्र दिया गया है। ठीक है, और ये मंत्र उच्चारण करते हुए आप आ रहे हैं। आपने धनतेरस से ये शुरू किया, अब भी किया, इसे आगे भी चालू रखना सुबह शाम, और लगातार चालू रखो बेटा। आप थोड़े दिनों के अंदर अपने अंदर एक फर्क महसूस करेंगे कि घर की सुख शांति, समृद्धि, धैर्य, इन सब में तो फर्क आए, बच्चों के ज्ञान में भी बहुत फर्क आएगा। और आपको दिवाली में इससे अच्छा तोहफा मैं और क्या दे सकता था। ठीक है, तो बेटा ये मंत्र एक बहुत बड़ी थेरेपी है, मंत्र एक बहुत बड़ा इलाज है, और इन मंत्रों के सहारों से हमारे पुराने ऋषि मुनि, हमारे राजे महाराजे, हमारे भगवान, इन्होंने वाकई में कायनात को बदलने की ताकत रखी है अपने अंदर। तो बेटा इन मंत्रों के सहारे क्या हम अपना एक छोटा सा जीवन नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं, और ये अच्छी तरह से सक्षमता से आप अपने जीवन को चला पाए, इसलिए आपको ये मंत्र दिए गए हैं। सुबह शाम जरूर चलाना और देखना परमात्मा की कृपा पूरी बरसेगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं
हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। तो चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम बात करने वाले हैं दीपावली के पावन त्योहार के बारे में, खास कार्यक्रम। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है, इस पे नजर डाल लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन आपको परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि दीपावली का ये जो त्योहार है वो तो भगवान राम के घर वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है, फिर पूजा माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की होती है। बेटा, ये जो मास है यानी कि महीना जो है, ये बहुत ही खास तरह की ताकतों को जन्म देने वाला और जन्म ही नहीं देता, उन ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला और वाकई में पारलौकिक जो शक्तियां हैं उनसे अपने लिए खुशियां मांगने का, उन साधनाओं को करके उनकी वो ताकत पाने के लिए बेटा ये महीना खास तौर पे होता है। इसीलिए जितने भी यंत्र, मंत्र, तंत्र इस वक्त में इस्तेमाल होते हैं, जितनी साधनाएं इन दिनों में की जाती है और किसी मंत्र में नहीं होती, और बहुत सारे यंत्रों की शुरुआत ही इस दिन से होती है और बहुत सारी यंत्र, मंत्र और तंत्र की संपूर्ण आहुति भी आज या पिछले बीत गए दिन में ही होती है। और इसीलिए हमारे संस्थान के ऊपर भी बहुत ही खास इसका आयोजन किया जाता है और पिछले बहुत दिनों से यानी कि दशहरे के बाद से लगातार यंत्रों की सिद्धि हो रही है और जो लंबे समय तक चलती है और बाद में इसी का लाभ आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो काम आम जिंदगी के अंदर ग्रहों के उपायों से या किसी और से सिद्ध नहीं किए जा सकते, इन यंत्र मंत्र तंत्र से सिद्ध किए जाते हैं। तो हमारे संस्थान में ये सारे काम हो रहे हैं। अब इसके अंदर है क्या, ये कुदरती बात हो गई कि एक तो ये महीना जो साधनाओं के लिए, यंत्र मंत्र तंत्र के लिए, ऊपर से राम भगवान भी कुदरती तौर पे इसी वक्त में वो अयोध्या वापस आए, तो हमारे लिए तो डबल खुशी होगी ना। अब लोग जो पहले से इन शक्तियों की उपासना कर रहे थे, लोग वो भी नहीं भूले और बीच में ये खुशी भी जुड़ गई, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो ये चीज होने लगी। अब सही मायने में तो बेटा ये लक्ष्मी गणेश के पूजन का दिन ही है और उसके बाद में राम भगवान ने भी यहाँ आकर के वापस हमें और खुशियां दी, तो इन दोनों को संयुक्त करके हमने दीपावली बना दी। ठीक है, कि एक तरफ परमात्मा की कृपाएं हम पा रहे हैं और दूसरी तरफ राम भगवान के आने में खुशियां मना रहे हैं और घरों में दीप भी प्रज्वलित कर रहे हैं और मिठाइयां भी खा रहे हैं। तो बेटा इसका कारण ये है कि एक तरफ परमात्मा को पाओ, उसकी अपार शक्तियों को पाओ और दूसरी तरफ अपने परमात्मा के घर पे आने पर खुशियां भी मनाओ। तो इस वजह से दीपावली पे ये दोनों चीजें करना बहुत जरूरी होता है। गुरुदेव, हमारे बीच माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश यहाँ पे विराजमान है और हम तो सब चाहते हैं कि हमारे घर पे भी विराजमान हो, घर पे आवाहन हो। तो दीपावली से संबंधित सभी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या विधि हो? शाम को वैसे अक्सर लोग अपना सारी दुकान बंद कर अपनी, अगर नौकरी पे जा रहे, छुट्टियां ही होती, घर आकर पूजा की सामग्री लाते हैं, तैयार हो जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर हम करते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बेटा पहली गलती तो यही है
कि जो मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग कम से कम करो, सात्विक चीजों का प्रयोग करो, सबसे पहले ये। दूसरी बात, आज के दिन अपने घर को आप तरह तरह की चीजों से सजाने की बजाय अगर आम के पत्ते, फूल, समझे फल, इनसे सजाए तो बेटा कोई गलती शेष बचेगी नहीं। देखिए जितनी भी तरह के फूल हैं उनके अंदर एक खास चीज है कि उनके अंदर जितने भी तरह तरह के मिनरल्स है, अलग अलग तरह के, जो कि एक आमतौर पे हम कहीं से निकाल के पा नहीं सकते, वो सारे मिनरल्स का समावेश इन फूलों में होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ विधान बना है कि जब भी भगवान की पूजा अर्चना करके इन फूलों को कहीं विसर्जित करना होता है तो हम हमेशा जल प्रवाह करते हैं। और जल प्रवाह करके हम जल को दूषित नहीं करते बेटा, इनके अंदर के मिनरल्स उस जल के अंदर मिलकर हमारे तुम्हारे ही अंदर जाते हैं पीने के रूप में और हमें ये स्वस्थ करते हैं, समझे। तो इसीलिए अपने घर के मंदिर में आसपास के माहौल को फूलों से सजाओ और आम के पत्तों से सजाओ, समझे। और भी जितनी तरह के आपके घर पे ये कुदरती चीजों से सजाने वाले जो तरीके हैं उनसे करो। एक तो ये चीज। दूसरा आप देखें कि इन दिनों के अंदर हम मांगते क्या, लक्ष्मी मैया आ जाए, लक्ष्मी मैया आ जाए, लक्ष्मी मैया। कभी आपने देखा कि चल के स्वयं लक्ष्मी मैया किसी के घर में आई है? नहीं। वो तो एक बुद्धि के अंदर परमात्मा समाते हैं और एक युक्ति ऐसी देते हैं जिससे कि तुम अपनी जिंदगी का सही ढंग से उपार्जन कर सको, एक धन का उपार्जन कर सको, अपनी जिंदगी के अंदर सहूलियतों का उपार्जन कर सको अपने बुद्धि बल के द्वारा। तो इसके लिए जरूरी चीजें क्या? नंबर 1, आप खोए से बनी मिठाई इसका इस्तेमाल करिए, मीठा इस्तेमाल करिए, जो कि धैर्य, सब्र और ज्ञान सब कुछ देता है। दूसरा, यहां कमल के फूल का देखो कितना प्रचलन होता है कि मां लक्ष्मी के लिए स्पेशली तौर पे कमल का फूल लाया जाता है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि कमल के फूल के अंदर वो ऊर्जा पाई जाती है जो खटाई में होती है, जो इंसान को एनर्जेटिक बना के रखती है। आप देखते हैं कि सुबह सवेरे ज्यादातर दुनिया में क्या है, संतरे का या मौसमी का जूस पी करके घर से निकलने की एक रवायत है। और उसके अंदर विटामिन सी होता है, और जो विटामिन सी है वो हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है, और इमीडिएटली ऊर्जा के लिए भी होता है। भूख हड़ताल से कोई उठे तो तब भी उनको यही जूस पिलाया जाता है ताकि बहुत जल्दी ऊर्जा बन जाए उसमें। तो कमल के फूल के अंदर भी वही ऊर्जा समाई हुई है, ठीक है। और कमल के फूल को जब रख के हम पूजा पाठ अपना आरंभ करते हैं बेटा, तो आप बड़े एनर्जेटिक वे में करते हैं जिससे कि दिमाग की तरंगें खुलती हैं और आप खुशी का आभास होता है और आपको लगता है कि जीवन चलाना कितना आसान है, खाम खाई में डिप्रेस नहीं होना, बड़े आराम से चला लेंगे, ये भाव आपके अंदर अपने आप आता है। तो कमल के फूल का यहां प्रयोग करना बेहद होता है। तीसरा, दीपावली वाले दिन आप तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन बहुत सारे घरों में साबुत अनाज ही घर पे पकाने का रिवाज भी है। तो वो क्यों है? वो भी इसीलिए क्योंकि प्रोटीन भी तो जरूरी है, समझ गए, अपने शरीर को सक्षम रखने के लिए। तो अब कॉम्बिनेशन की देखिए क्या बना। पहले हम दीपक जलाए और घी का, तेल का, तिल के तेल का जलाया, तो उससे हमने दिमाग को एक्टिव किया, धैर्य किया, ज्ञान आने का रास्ता खोला। फिर हमने फल फूल से अपने आसपास के वातावरण को सजाया, तो इनसे, इनकी सुगंध से और इनके वहां पर प्रेजेंस होने से कुछ ना कुछ वो भी फायदे हमारे शरीर के अंदर आए जो कि मिनरल्स को भी पूरा करते हैं। और तीसरा, हमने कमल का फूल रखा जो कि हमारे अंदर वाकई में एक ऊर्जा का संचार करके हमें ज्ञान देने का काम करता है। तो ये कमल फूल के फूल का जो प्रयोग है बेटा, सिर्फ दीपावली वाले दिन नहीं, आगे पीछे भी पूजाओं के अंदर करते रहना चाहिए। और जो हम सोने के, चांदी के जो सिक्के लेके आए या तांबे के बर्तन लेके आए या पीतल के बर्तन लेके आए, इनसे हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, इनसे लाभ पाया और एक भाव को पाया। और भाव सबसे बड़ी चीज है कि एक भाव को पाया कि हमें और अच्छी चीजें घर में लाने के लिए कमाई करनी है, और कमाई किस वे से करनी है बेटा, ये सब धैर्य के साथ आपको चलाने का ये पूरा वातावरण मिला। और जब ये वातावरण मिलके आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको एक अच्छे रास्ते पे चला के अच्छी कमाई की तरफ लेके जाता है, तो मां लक्ष्मी का आगमन तो होना ही होना है, ठीक है।
और इस दिन रात्रि के वक्त में खास तौर पे हम दरवाजे बहुत देर तक खुले रखते हैं, छोटी दीपावली को भी और बड़ी को भी, कि मां लक्ष्मी आएगी। उसका कारण यह है कि ये दिन खास तौर पे बहुत ही खास ऊर्जाओं का दिन होता है। इस दिन धरती पर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां वाकई में विचर रही होती हैं, या ये कहो कि बहुत तरह की ऊर्जाओं का संचार आसपास में हो रहा होता है। तो आप उस दिन चाहते नहीं कि दरवाजे बंद करके उन ऊर्जाओं से वंचित रह जाएं। तो इसलिए घर के जो दरवाजे हैं, खिड़की, आज के दिन खास तौर पे खोल के रखे जाते हैं ताकि सारी ऊर्जाओं का लाभ आपको प्राप्त हो सके। और इस दिन ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो आपने घर पे रखी है, ये भी आपके अंदर और ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम कर सके, ताकि आप एक सक्षम इंसान बनके जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से चलाने के काबिल बन सके। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। गुरुदेव, हमारे जो तमाम दर्शक हैं, उन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, उसके लिए महामंत्र आज दीपावली पे आप क्या देना चाहेंगे? पुत्र, इसके लिए मैं आप सबको एक प्रक्रिया समझाना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताई है कि माँ लक्ष्मी तो जब आपके घर पे पैसा आ गया, सोना जमा हो गया, चांदी जमा हो गई, तो वो होती है माँ लक्ष्मी। लेकिन असल में सही मायने में जो इन दिनों में पूजा होती है वो तो होती है गणेश जी की। गणेश जी क्या है? गणेश जी है आपके गद्दी पे बैठने की कला, और गद्दी पे बैठ के वो जो दिमाग चला के आइडिया लगा के और एक नए आइडिया को जन्म दे करके सामने वाले से पैसे कमाने की कला को गणेश जी बोलते हैं। उनकी मूषक की सवारी क्यों है कि जो आइडिया आ रहा होता है वो हमेशा सब्र से जब बनाया जाता है, और तो वो धीरे धीरे चल के समझे आप सामने वाले के दिमाग के अंदर जो आपके प्रति शक है, जो आपके लिए असहज है, जो आपके लिए जो विश्वास नहीं है, और उस किस्म के जाल को आपका चूहा, दिमाग का चूहा धीरे धीरे काट रहा होता है और उसके ऊपर धैर्य दिला रहा होता है। तो दुकानदारी भी कहते धैर्य किया, आज अगर करोगे तो 2 साल बाद फल मिलेगा, 3 साल बाद फल मिलेगा। तो इसी तरह से बिजनेस भी है। तो यानी कि पहले तो आपको स्वयं इस गणपति जी को समझना पड़ेगा कि ये गणपति जी है क्या। गणपति जी है आपका वो आइडिया, वो काम करने का तरीका, मीठी बोली और प्लान बना करके सामने वाले से काम निकलवाने का तरीका ही गणपति जी है। तो आज के दिन गणपति जी की पूजा होती है और इसीलिए लक्ष्मी को साथ में बैठाया जाता है, लक्ष्मी मैया को, ताकि आपके घर पे जो समृद्धि आएगी वो तो लक्ष्मी के रूप में ही आ रही है ना, पर कार्य सारा गणेश जी ने करना है। कार्य सारा गणेश जी ने करना है। तो इसलिए आज के युग के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो तो बेटा धनवान सेठ बन चुके हैं वो अपने घर पे आज के दिन भी और आगे पीछे त्योहारों के ऊपर भी देसी घी का दीपक जलाएं। लेकिन जो लोग अभी बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नए आइडिया लगा रहे हैं और अपनी तरक्की को अभी और पाना चाहते हैं, वो लोग अपने व्यावसायिक संस्थान पे, इवन घर में भी बेटा तिल के तेल का दिया जलाएं। और तिल के तेल का दिया जला करके जो मंत्र मैंने व्यावसायिक संस्थान के लिए दिया है बेटा वो लगातार करें। और इन सब से भी हटके आपको 2 चीजें और बता देता हूं बेटा। वो क्या है, इसी को आज आप महामंत्र मानना। और वो क्या है, जितने आपके बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं,
जो खेल खेल रहे हैं, अपने आप को अभी स्टैब्लिश उन्होंने करना है, कुछ सीख रहे हैं, उन सबको दिनचर्या में आप उनको दे दीजिए कि रोज सुबह गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार और ज्यादा जितनी बार बोल सके वो बोले जरूर। तो आप देखना आपके बच्चों की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। और जितने भी अपने कार्य को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, रोज उनको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो लोग आज के दिन माता रानी का मंत्र करें। और वो क्या है जो हर मंदिर के बाहर मस्तक पे लिखा होता है, और वो क्या होता है? एम ह्लीम क्लीम श्रीम, यहां तक का मंत्र। और बाद में भी आप जोड़ सकते हैं चामुंडाय विच, ठीक है? तो बेटा ये मंत्र अच्छी तरह से याद करें और रोज सुबह नहाने के बाद में परमात्मा को जब आप माथा शीश नवाते हैं उस वक्त से लेकर के कर्म स्थान पर पहुंचने तक आप ये मंत्र को करके देखिए। पूरा दिन आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, पूरा दिन नए नए आइडिया आएंगे, पूरा दिन धैर्य से अपने कामों को निपटाएंगे और आप कमा के ही घर आएंगे। समझिए, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास इसमें पूरी तरह से है। मां लक्ष्मी यानी कि वो ऊर्जा जो आपके कामों को पूरा करवाएगी, आपकी डेडिकेशन को साथ में जताएगी और आपके ज्ञान होना अलग चीज है, ज्ञान को इस्तेमाल करके उसका तरीका जो आना चाहिए वो तरीका अलग है। समझे? तो ज्ञान को इस्तेमाल करने का तरीका ये मंत्र देगा और जिससे आप अपने घर में सुख समृद्धि यानी कि मां लक्ष्मी को लेकर के आएंगे। तो आज का आपके लिए महामंत्र यही, इनको अपना के देखिए और अगले साल हमारे संस्थान में फोन करके या आप एक लेटर लिख के जरूर बताना कि इस साल ये पूरा साल आपने प्रक्रिया अपनाई अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, तो इससे आपको एक साल में क्या लाभ हुआ ये जरूर बताना बेटा। वैसे तो गुरुदेव दीपावली के दिन हम सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, पर आपने ये जो हमें ज्ञान रूपी उपहार दिया है दीपावली के दिन, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे। श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी ये सब आपके घर पे वास करें और राम भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आप सदा तंदुरुस्त रहें और जीवन में आने वाली जितनी भी जद्दोजहद है उनको आप खत्म करके श्री राम भगवान के आने की खुशी में हर साल आपको अपनी खुशियों को बढ़ाते रहे। भाई यही आशीर्वाद है मेरा, दाता आप सबको सदा सुखी रखे। तो चलिए, अभी तो हमारा जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप सभी को शुभ दीपावली। लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।